हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक क्या। दोस्तों, आज से मैं एक नया सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ और ये है द हिंदू का एडिटोरियल पेज को एक्सप्लेन करना। तो इसी सीरीज़ का आज ये पहला वीडियो है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा एंड दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस, जिसमें कि रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस हों या क्लोज टेस्ट हो या फिर पैसेजेस हों, ये सारे बनाने में सॉल्व करने में आपको ये काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप हर बात को समझें। और मैं इसमें आपको वर्ड्स और अगर कोई फ्रेज़ है तो उसका मीनिंग, वर्ड का मीनिंग और पूरे पैराग्राफ का जो अनुवाद है वो करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द क्लास। पेटी पेटी बैटल्स ऑन मणिपुर एंड पार्लियामेंट। पेटी का मतलब होता है मामूली, छोटा, तुच्छ या हीन। ठीक है, जिसको हम लिटिल या ट्रिफलिंग कह सकते हैं। ट्रिफलिंग ट्रिफलिंग अनइम्पॉर्टेंट, इनकंसिडरेबल या फिर इनसिग्निफिकेंट, इस तरह के वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पेटी के लिए। तो पेटी बैटल्स की बात हो रही है, मतलब एक छोटी मामूली झगड़े की बात हो रही है। किसमें? ऑन मणिपुर एंड पार्लियामेंट। मणिपुर और पार्लियामेंट में एक छोटा सा विवाद हुआ होगा पार्लियामेंट के साथ मणिपुर मामले पर, उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए, ये तो 12 अगस्त का एडिटोरियल का ये पेज है। द अपोजिशंस स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ मूविंग a no confidence motion against Prime Minister Narendra Modi's government was to force him to speak on the ongoing ethnic violence in Manipur। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि अपोजिशन का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए जो मेन वर्ड्स हैं या फ्रेजेज हैं उनको मैंने जो है रेड कलर से हाईलाइट किया है ताकि आपको ये याद रहे। ओके, अपोजिशन का डिक्लेयर्ड, स्टेटेड मतलब डिक्लेयर्ड, जो मतलब एकदम साफ था। मकसद, ऑब्जेक्टिव हो गया उद्देश्य। तो अपोजिशन का डिक्लेयर्ड उद्देश्य ये था, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का? नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का। मूविंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब आप अविश्वास प्रस्ताव लाने का उसका जो मकसद था वो बिल्कुल ही साफ था। वो किसके खिलाफ लाया था इन्होंने? अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, गवर्नमेंट के खिलाफ। तो मोदी सरकार के खिलाफ इनका जो अविश्वास प्रस्ताव था वो लाने का मकसद क्या था? वो था कि उन्हें फोर्स करना, पीएम को फोर्स करना टू स्पीक ऑन द ऑनगोइंग एथनिक वायलेंस। जो एथनिक वायलेंस मणिपुर में हो रही है उसके ऊपर बोलना। ठीक है, एथनिक का मतलब हो गया जातीय, कोई चीज़ जो जाति से जुड़ा हो, ट्राइबल हो गया, कम्युनिटी से रिलेटेड हो। तो जो जातीय हिंसा मणिपुर में चल रही है काफ़ी दिनों से, उसके ऊपर पीएम मोदी कुछ बोले, इसके लिए अपोजिशन ने क्या किया? नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया। ठीक है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए लेकर आए। अविश्वास प्रस्ताव होता है कि जब हमें लगता है, अपोजिशन को लगता है कि पीएम के पास या जो रनिंग गवर्नमेंट है उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो वो एक ऐसा बिल या ऐसा मोशन लाता है। ठीक है, स्पीक ही डिड, तो पीएम ने बोला। अब चूंकि मजबूर किया गया तो उन्होंने बोला। एंड ही प्रॉमिस्ड, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि वो काम करेंगे टू वर्क फॉर पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन द स्ट्राइफ टॉर्न स्टेट। तो उन्होंने बोला और प्रॉमिस किया कि वो काम करेंगे शांति और सुलह, रिकन्सिलेशन मतलब सुलह को बहाल करने का, रिस्टोर करने का। कहाँ? जहाँ ये हुआ है, यानी कि मणिपुर में। ठीक है, स्ट्राइफ टॉर्न का मतलब हो गया संघर्ष वाला स्थिति। तो जहाँ संघर्ष वाली स्थिति है या संघर्ष वाला जो राज्य है उसमें वो शांति और सुलह कराने की बात कर रहे थे। The age of Mr. Modi's speech on Thursday, however, was against the opposition that walked out before the House। देखिए, कह रहा है कि जो मोदी ने जो भी कहा, पीएम ने जो भी कहा, उनका स्पीच का जो एज था, मतलब किनारा या निशाना जो था, वो फिर भी अगेंस्ट द अपोजिशन, वो भी अपोजिशन के अगेंस्ट था। क्योंकि अपोजिशन ने भी आप विश्वास प्रस्ताव लाया तो इन्होंने भी निशाना साधा। तो पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है, एक दूसरे पे निशाना कसना साधना। ठीक है,
तो अपोजिशन ने क्या किया, तो वॉकआउट कर दिया। तो वॉकआउट एक फ्रेज है, नोट कर लीजिएगा। वॉकआउट का मतलब होता है जब कोई एक पार्टी या कोई एक समूह, लोगों का समूह किसी सभा को छोड़ देता है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, वो बीच से उठ के चले जाते हैं, इसको वॉकआउट कहते हैं। ठीक है, तो वो वॉकआउट कर गई थी बिफोर द हाउस रिजेक्टेड द मोशन, इससे पहले कि जब हाउस ने या पार्लियामेंट हाउस ने वो जो मोशन लाए थे वो उसको रिजेक्ट कर दिया था थ्रू अ वॉइस वोट करवा के इस मोशन को, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इस पर ही निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि वहाँ पे मणिपुर में हम जो है शांति और सुरक्षा बहाल करेंगे। ड्यूरिंग द डिबेट, तो डिबेट के दरमियान जो चर्चा हो रही थी उसके दरमियान अमित शाह ने ऑफर किया एक मोर डिटेल, मतलब उन्होंने भी जो है ना एक अधिक क्लैरिफिकेशन प्रस्तुत किया। एक्सपोजिशन मतलब क्लैरिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स अप्रोच, कि वो सरकार क्या कर रही है, उनका क्या अप्रोच है, क्या वे ऑफ डूइंग होगा। ठीक है, किसके खिलाफ, टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष चल रहा है, ठीक है, मणिपुर में, एंड द सिचुएशन इन मणिपुर। तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है या उठाने वाली है, इसका एक डिटेल एक्सपोजिशन यानी क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन किसने दिया, अमित शाह ने दिया, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आगे कहता है द बीजेपी जो है और जो सेंटर है, केंद्र है, वो दोनों अनएम्बिगस है। देखिए, एम्बिगस तो क्लियर होता है, नो नॉट क्लियर होता है, तो अनएम्बिगस मतलब क्लियर हो गया। तो कह रहे हैं कि बीजेपी और सेंटर गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो दोनों क्लियर हैं इन दियर डिफेंस, यानी उनके बचाव में, किसके, मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। तो ये मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को बचा रहे हैं और ये इस बारे में बिल्कुल ही स्पष्ट है। मिस्टर शाह ने कहा कि जो फ्रेश इन्फ्लक्स हुआ है, इन्फ्लक्स का मतलब होता है बड़ी संख्या में बाहर से लोगों का आना, ठीक है, आगमन, जैसे इसका अपोजिट एक्सोडस हो जाता है, पलायन। ठीक है, तो जो अभी नया नया इन्फ्लक्स हुआ है रिफ्यूजीज़ का, शरणार्थियों का, इन रिसेंट ईयर्स, कुछ वर्षों में म्यांमार से मणिपुर में या मिज़ोरम में, उन्होंने एग्रावेट कर दिया है द एज ओल्ड एथनिक राइवलरी को। एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ख़राब कर देना, यूँ कहें कि बद से जो है ना बदतर कर देना, जो चीज़ पहले से ही ख़राब है उसको और ख़राब कर देना या बढ़ा देना, उसके दुर्दशा में वृद्धि करना। तो इन्होंने कहा कि भाई जो मणिपुर और मिजोरम में म्यांमार से लोग आए हाल फिलहाल बड़ी संख्या में शरणार्थी, तो उन्होंने जो एज ओल्ड राइवलरी है, मणिपुर के लोगों के बीच जो पुरानी दुश्मनी है, जातीय विवाद है, उसको इन्होंने बढ़ा दिया। और किसके बीच है ये, बिटवीन माइटीज़ एंड कुकीज़, ये जो दो जातियाँ हैं जिनकी झगड़ा, इनका विवाद चल रहा है, तो इनका नाम इन्होंने लिया। ही ऑल्सो अंडरस्कोर्ड, मतलब उन्होंने और भी ये भी बात अंडरलाइन किया, या अंडरस्कोर मतलब इस बात पर भी उन्होंने बल दिया, एम्फोसाइज किया, स्ट्रेस किया, किस बात पर, द हाइटेंड सिक्योरिटी मेजर्स, कि वो जो है एक उच्च सुरक्षा कदम जो है उठाएंगे, दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जो कि उठाए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं, किसके लिए, टू मैनेज द फॉरेन पॉपुलेशन, जो फॉरेन पॉपुलेशन है, यानी जो म्यांमार से लोग यहाँ बस रहे आके, उनको मैनेज करने के लिए। एंड कंटेन मतलब रखना भी होता है, और यहाँ है कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना, कॉन्स्ट्रेन करना। ठीक है, तो कंटेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, तो उन्होंने कहा कि कुछ हाइटेंड सिक्योरिटी कदम उठाए जाएंगे जिसके ज़रिए जो पॉपुलेशन है बाहर से लोगों का आ रहा है उसको मैनेज करेंगे, और जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको भी कंट्रोल में करेंगे। ठीक है, तो ये बातें अमित शाह ने कही। और उन्होंने क्या कहा, ही से उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर हैड बीन कोऑपरेटिंग, कि जो चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं विद द सेंटर, केंद्र के साथ, एंड दैट द सिचुएशन डिड नॉट कॉल फॉर हिज डिसमिसल। और कह रहे, उन्होंने कहा कि जो हालात हैं वो इस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं कि उनको डिसमिस कर दिया जाए, जो कि मांग हो रही होगी कि भाई चीफ मिनिस्टर को जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कॉल फॉर, यहाँ पे एक दूसरा फ्रेज आया, इससे पहले वॉकआउट देखा, अभी कॉल फॉर है। ठीक है, कॉल फॉर मतलब होता है जोर से पुकारना या किसी चीज़ की ओर इशारा करना। तो
कह रहे हैं कि ऐसी हालात अभी नहीं है कि डिसमिसल किया जाए और द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंस रूल, या ऐसी हालात नहीं है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्या किया जाए, इम्पोज किया जाए, मतलब थोप दिया जाए। ठीक है, इम्पोजिशन मतलब थोप देना, लेवी या टैक्स टाइप, जैसे सरकार यहाँ पर टैक्स थोप देती है, देना है तो देना है। मिस्टर शाह ने अपील किया टू द टू वॉरिंग कम्युनिटीज़, जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं जिसका नाम यहाँ था ना, माइटीज़ एंड कुकीज़, इनको इन्होंने अपील किया। वॉरिंग मतलब होता है जो युद्ध में लगे हुए हैं, जो अभी झगड़ रहे हैं। ठीक है, वॉरिंग जो कन्फ्लिक्ट में, स्टेट ऑफ वॉर में, युद्ध की अवस्था में, उनको उन्होंने अपील किया माइटीज़ एंड कुकीज़ को टू एंटर इनटू डायलॉग, कि वो बातचीत करें, डायलॉग करें, संवाद करें। ठीक है, एक दूसरे से, एंड विद द सेंटर, और केंद्र के साथ भी। उन्होंने कहा कि ही शुड फॉलो अप ऑन दैट अपील, और उन्हें उस अपील को क्या करना चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है, देखिए फॉलो अप करने का मतलब हो जाता है कि आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ऑन दैट अपील, तो उन्होंने जो अपील किया उस पर उन्हें फॉलो करना चाहिए। एंड बोथ कम्युनिटीज़ शुड टेक इट एज अ शॉट एट पीस, और दोनों कम्युनिटीज़ को इस अपील को कैसे लेना चाहिए, अ शॉट एट पीस लेना चाहिए, मतलब कि शांति की ओर एक प्रहार या एक कदम की ओर लेना चाहिए। ठीक है, कदम की तरह, कि एक शांति की ओर, अगर वो शांति चाहते हैं तो मेरे इस अपील को वो माने, वो दोनों आपस में बात करें। ठीक है, और हमारे से भी बात करें, केंद्र से बात करें, ताकि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो दोस्तों आज का था ये एडिटोरियल पेज। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि आपको मैं पूरी मैटर को भी समझा सकूं, और साथ ही साथ जो वर्ड्स या फ्रेजेज, इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं, उनका मीनिंग वगैरह भी बता सकूं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और अगर कहीं कुछ कमी या खामी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं इम्प्रूव करके इसका नेक्स्ट एडिटोरियल बहुत जल्द या तो कल ही अपलोड कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।